यूट्यूब पे मैं आऊंगा, मैं बजरंगी भाईजान हम सलमान को गोली में चला रहा हूँ, पाकिस्तान फौजी। तो क्या बात कर रहे हो? वास्तव में कौन कौन बैठेंगे भैया? अभी हम डेजर्ट के बीच में से निकल रहे हैं और रास्ता हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, तो गेस करते हुए जा रहे हैं बिकॉज हमें थोड़ी सी लाइट से दिखाई दे रही है। वो लाइट्स वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो शायद रास्ता वहीं होना चाहिए। So guys, we are leaving from the hotel and we are going for the desert safari, for the desert program. वहाँ पे काफ़ी सारी activities होती हैं, so we are gonna do that right now today. That's the hotel right behind me. It took us almost an hour to reach the location for desert safari. और desert safari का तो मज़ा ही sunset के साथ है। So guys, it's time to start the desert safari. हम desert के अंदर finally enter कर चुके हैं and let the adventure begin. And by the way, 5 PM is the ideal time to start your desert safari so that you have enough time to experience all these adventure loaded activities. जब भी आपको ऐसे जंप्स है तो अपने आप को डिफेंड मत करो इन जंप्स को, इनके साथ अपने आप को एक शॉक एब्जॉर्बिंग बना लो अपने टांगों को। जब टांगों को स्टिफ रखोगे तो आपके साथ ये होएगा जो भी हुआ है। So this is where we are. हमने कुछ पूछेंगे, आपने खुद आप YouTube पे आओगे फेमस हो जाओगे अब आप। यूट्यूब पे मैं आऊंगा, मैं बजरंगी भाईजान हम सलमान को गोली में चला रहा हूँ, पाकिस्तान फौजी। तो क्या बात कर रहे हो? वास्तव में सच्ची में झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा। तो बजरंगी भाईजान शूटिंग यहाँ बनी थी नहीं, हाँ। उसमें पाकिस्तानी में फौजी था, सलमान को गोली में ही चला रहा हूँ। मुन्नी को पार किया नहीं तब। हाँ, मुन्नी को जो पार किया था, वो भी तो यहीं से तो पार किया था वो। नहीं, इस पे था बॉर्डर वगैरह सब साथ में। अरे बहुत बढ़िया है, मतलब भाई हमारा मूवी में आया हुआ है, बजरंगी भाईजान का हीरो है ये। कहता आप क्या मेरे को ब्लॉग में लोगे? मैंने मुन्नी को गोली चलाई है सलमान खान को। कौन कौन बैठेंगे भैया? इसको मजा आ रहा है। गिराओगे तो नहीं ना? ये हर जगह गिरते हैं। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे, रेगिस्तान में पहले भी गिरे हैं दुबई में। थक गया बेचारा है। After sand dunes bashing, camel riding, quad biking and हाँ desert के बीचों बीच fast and furious की feel लेते हुए after some serious off-road racing, अरे हाँ धूल खानी पड़ी है थोड़ी बहुत, but कोई बात नहीं, it was all worth it because it was finally the time to enjoy the desert nightlife with Rajasthani folk dance, song, fire show performed by local artists in the middle of a desert. Come on guys, what can be better than this? And to spice it up, what an amazing DJ night. और आपको ये सब एक्सपीरियंस कराना तो बनता है ना। सो लेट्स एक्सपीरियंस दिस वर्चुअली विद मी राइट नाउ।
गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी. आई लकीली गॉट माई स्वेट शर्ट विद मी. इट्स द सेवियर राइट नाउ. सो अभी यहाँ पे अभी जो शो हुआ था, जो डांस शो हुआ था एंड 2-3 और हुए थे, वो आपने शायद देखे हो एंड आई होप आपको पसंद आया हो. अभी और भी आई एम गोना गेट सम मोर स्टफ फॉर यू गाइस. योगेश भाई ने दूर से देखा कोई हसीना जुल्फे हिला रही है. योगेश भाई ने दूर से देखा कोई हसीना जुल्फे हिला रही है. वो अपने नजदीक जाके देखा तो काली भैंस पूछ हिला रही है. So, as the night was coming to an end, we finished our dinner, danced for a while, and left for a hotel. And on the way back, we managed to capture some amazing views of the city and this beautiful fort. This looks so lit and beautiful. हम डेजर्ट के बीच में से निकल रहे हैं और रास्ता हमें बिल्कुल मालूम नहीं है, तो गेस करते हुए जा रहे हैं. बिकॉज हमें थोड़ी सी लाइट से दिखाई दे रही है, वो लाइट वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो शायद रास्ता वही होना चाहिए. तो हम उसी की तरफ एक कच्ची रोड ऐसी डेजर्ट के बीच में से निकल रही है. ये ना So guys, finally we have arrived at hotel and it was a really tiring day. हम जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो था कि दुबई की डेजर्ट सफारी इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड इट वाज फन यार. शुरू में वी वर अबाउट टू लीव, हम वहाँ से निकलने लगे थे बिकॉज हमको क्राउड थोड़ा ऐसी लग रहा था. थोड़ी देर बैठे हमने देखा थोड़ा बहुत एंड धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता है कि हम खाना वहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं खाया बिकॉज ना बढ़िया हाइजीनिक नहीं लग रहा था. वो ठीक था, इट वॉज अ डिसेंट प्लेस, बट अभी कोविड के टाइम पे थोड़ा यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट यू नो फूड एंड ऑल दैट थिंग्स. सो उसी को देख के हमने सोचा कि चलो होटल आके विल हैव आवर मील एंड ऑल. वहाँ पे आपको एक कैंप ऑप्शन भी अवेलेबल मिलेगा अगर आप चाहते हैं. यू कैन टेक अ कैंप एंड टेंट वहीं पे आप कर सकते हैं अपना स्टे रात को एंड उसके लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 800 रुपीज़. सो वो ऑप्शन भी ले सकते थे बट वी ऑलरेडी बुकड आवर होटल एंड आई थिंक होटल वाज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज होटल ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रह जाता है आपके लिए. सो यू कैन चूज़ इट योर वे, जैसा कन्वीनियंट लगे, जैसा आपको सूट करे, व्हाटएवर सूट यू. ये मैंने काफ़ी सारे महाराजा लोग देखे, उनकी दाढ़ी जो है मुझे तो चलो ऐसे होती है बट उनकी दाढ़ी भी मतलब पूरी की पूरी दाढ़ी एक साइड ऐसे एक साइड ऐसे. मतलब हम तो ऐसे मूंछों को ऐसे ताव देते हैं, पूरी दाढ़ी को ताव देते हैं ऐसे. वुल्वरिन, अरे ये तो वुल्वरिन स्टाइल का है पूरा. मतलब वुल्वरिन भी ऐसे थोड़ा थोड़ा लगता था. ऑफकोर्स ये राजा और रोजों का ये कल्चर होता, ये मतलब हमारा कल्चर है. हमारे कल्चर को देख के, हमारी सभ्यता को देख के, हमारी हिस्ट्री को देख के इतना अच्छा लगता है यार कि मतलब वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मैन. मतलब ये हिस्ट्री जो है ये पूरी दुनिया में जानी जाती है हिस्ट्री. सो and we are still intact with that history, especially Jaipur and especially Rajasthan, because Rajasthan ने जिस तरीके से अपनी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखा है वेरी कमेंडेबल. क्योंकि आज के टाइम पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यू नो अपनी हिस्ट्री को इस तरह से मेंटेन करना, इस तरह से अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखना. सो दैट वाज इट फॉर द डे गाइस एंड आई होप यू लाइक द
videos. So I'll see you in another vlog in another day. And कल का देखते हैं कि कल क्या करना है एंड कल का क्या प्लान रहेगा, बिकॉज कल हम जैसलमेर फोर्ट के अंदर जाएंगे. आज मैंने आपको ऊपर से एरियल शॉट दिखाया है, एरियल व्यू दिखाया अंदर कितनी बड़ी सिटी बसती है और कितना खूबसूरत अंदर का नज़ारा है. सो उसे देखना मत भूलना, बिकॉज उसे मैंने लास्ट के लिए इसीलिए रखा था, बिकॉज दैट इज़ अ जेम ऑफ अ प्लेस. डू वॉच इट and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon and don't forget to like the video, share the video and comment down below which was your favorite part of the video. And do let me know how do you like the drone shots, because ये मेरा पहला ट्राई था ड्रोन का. पहला मतलब आई मीन दीज डेज आजकल मैं पहली बार ही उड़ा रहा हूँ ड्रोन, तो मैं नया हूँ बिल्कुल ड्रोन शॉट्स लेने में. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे लग रहे हैं आपको शॉट्स एंड इफ देयर एनी पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो